हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और प्लस उत्तर। आज हम आपको जल्दी क्वेश्चन करवाएंगे जिससे रिपीट हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और प्रिपरेशन बहुत करनी है और हमारे भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए मैं वीडियो कम अपलोड कर पा रहा हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग पिछली वीडियो और ये वीडियो हमारी कंटिन्यू देखते रहें। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, ज़्यादा ना बकवास करते हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन, अगर हम हिंदी में बात करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस होगी वो इंग्लिश की होगी, है ना। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है अंडाणु का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी के। तो यहाँ पर ऑप्शन इनमें रखा गया है योनि और गर्भाशय, अंडाशय और ग्रीवा। तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो हालांकि इसमें इसके जो राइट आंसर अंडाणु का निषेचन कहाँ बनता है, वो बनता है ग्रीवा नाल में, ग्रीवा नालम बनता है। यहाँ पर ये राइट ऑप्शन है, वो डी है। आप इस पर भी देख सकते हैं, जैसे ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे उसकी लिंक, क्योंकि आप लोग बाद में आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ लेना या फिर फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मतलब दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। क्वेश्चन से आपको मतलब नहीं है, बस आप नोट करते रहना। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? क्रोमोसोम, भ्रूणपोष उसी भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? क्रोमोसोम होते हैं तो वो कितने पाए जाते हैं? एन टाइप पाए जाते हैं या फिर 2n 3n, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, या फिर ये दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर इज द थर्ड एन, मतलब थर्ड एन क्रोमोसोम भ्रूणपोष में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के भ्रूणपोष में पाए जाते हैं, थर्ड। अब चलते हैं अंड। अंड का प्रजनन कहाँ होता है? अंड का प्रजनन कहाँ होता है? जैसे यहाँ पर इन्होंने जानवर का दे रखा है नाम, सर मुर्गी, सांप, यहाँ पर अभी हम दाल को देख रहे हैं, मुर्गी दे रखा है, सांप दे रखा है, मगरमच्छ, और इनमें से कोई नहीं अंड का जन्म देता है। तो मुर्गी अंड प्रजनन देती है ना, तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है तो वो होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा अंड प्रजनन, मतलब नहीं, मतलब जिसके कान होंगे, आप लोग ये समझ लीजिए, वो बच्चे पैदा करते हैं, और जिसके कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं, एग, मतलब ऐसा होता है। तो ये ट्रिक्स हैं, आप लोग याद कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बीजाणु का भाग नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन हैं, जैसे इटेंगुमेट, न्यूसेलस, चलेजा या फिर एंडोथेसियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित बीजाणु में कौन सा भाग नहीं है? तो जो इजेगुमेट है, ये भी एक भाग है इसका, और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पोलेजा ये भी एक है अंडाणु का भाग, लेकिन एंडोथेसियम ये नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? मतलब उभयलिंगी जो अपने आप पर स्वयं निर्भर रहते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं उन्हें, उभयलिंगी। तो मुर्गी, सांप या फिर ये भी दोनों कछुआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट मतलब केचुआ, ये उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी मतलब ये एक लिंग प्राणी है, होता है, समझ रहे हो आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके कारण होता है? एस्टेरोन, ये हार्मोन्स के नाम हैं, एचडी हार्मोन्स, एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं, ये सारे हार्मोन्स के नाम हैं। तो आप लोग बताइए जल्दी से, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आप लोगों को पता है ना ये क्वेश्चन की राइट आंसर क्या होगा? वो होगा LH हार्मोन्स। ये एक हार्मोन्स है, इसके रूप में आपको हार्मोन्स, इसका नाम भी आ जाएगा आपको, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बस पेपर से मतलब रखना है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अग्रपुज जिसे एक्रोसोम बोलते हैं, एक्रोसोम पाए जाते हैं, अग्रपुज। ये जनरल जी के बायोलॉजी है, जी के बायोलॉजी, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने शुक्राणु दे रखा है, और सेकंड ऑप्शन इन्होंने दे रखा है वो अंडाणु दे रखा है, और अंडाशय दे रखा है इन्होंने, और युग्म नजीब दे रखा है। तो इस प्रकार घुमाकर भी पूछेंगे क्वेश्चन की कि शुक्राणु में क्या पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप एक्रोसोम कह सकते हैं क्वेश्चन में। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्रोसोम या फिर इसके शुक्राणु में, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये वाला अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो निम्नलिखित में से किस में जल प्रवाहगढ़ होता है? निम्नलिखित में से किस में जल प्रवाह होता है? मतलब प्रकरण होता है, मतलब जो जल में हमेशा रहती है। जलकुंभी, जिसे जलमंजनी भी बोलते हैं अपनी भाषा में, हमारे यहाँ तो ऐसा ही बोलते हैं। कमल ये भी कीचड़ में खिलता है, मतलब कमल का बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो जंगल, वो मतलब चारावरी ऐसे होते हैं, अगर आपने देखा होगा कमल का, तो बड़ा सा एक पेड़ होता है, अंदर उसके कमल लगता है। और हाइड्रा ये स्वयं जल पर निर्भर रहता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है जल होता है, वो होता है हाइड्रा में। हाइड्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग रट लीजिए। ये जीके है, बायोलॉजी, आपको बस पढ़ना है, उत्तर लिखना, सिलेक्शन लेना है तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही मैंने किया था। मैं हमेशा आपको सही शिक्षा देता हूँ, जो भी दूँगा अच्छी दूँगा, बिल्कुल फेयर होगी, क्योंकि ये आप लोगों का भविष्य के सवाल है। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन। गैमीडस की युग्मन को क्या कहते हैं? गैमीडस की युग्मन को क्या कहते हैं? परागण, या फिर सिनगैमी, या फिर पार्थेजेनोसिस, या फिर स्पोरोजेनोसिस। यहाँ पर गैमीहस के युग्म किसे कहते हैं? तो ये आप लोगों को तो पता है ना कि गैमीहस के युग्मन को सिनगैमी कहते हैं। तो गैमी सिनगैमी आप ऐसे याद कर लीजिए, गैनी सिनगैमी, मतलब इसके अकॉर्डिंग। तो इससे ट्रिक भी बन जाएगी। आपको क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है तो कुछ उत्तर आपके क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि अंड प्रजनन है, मुर्गी का है, सांप का है, मगरमच्छ का है, इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरा कट चुका है। 1 सेकंड रुक जाना, पूरा कट गया ना अभी। हाँ देखो, हाँ नेक्स्ट जो इसका राइट ऑप्शन होता है, तो अंड प्रजनन पिछली बार भी मैंने अभी क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है ना क्वेश्चन, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें भी आंसर दे रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस भल्क में बीज चोर खाया जाता है? बीज का चोर खाया जाता है, बीज का चोर। ये क्या होता है? जायफल होता है, या फिर लीची, शरीफा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जायफल होता है, लीची। राइट इम्पोर्टेंट है, चोर खाया जाता है, मतलब लीची में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा कि उस फल का नाम बताइए, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि लीची क्या है और ये इसमें क्या निकलता है। ये सब ऐसी वगैरह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अग्रपुंज एक्ट्रोसोम पाए जाते हैं। ये तो पहले ही बता दिया था कि शुक्राणु में। ब्रूडपोस्ट में कितने हैं? ये भी दोनों, ये उभयलिंगी, ये सारे हम पढ़ा चुके हैं आपको। ये भी आपको अभी मैंने बता दिए। किस में जल प्रवाह होता है, ये भी आपको बता दिया। हाँ, गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेट निर्माण। अब गैमेट वाला ये आया है, गैमेट सिकायो, गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट ऑप्शन है, गैमेटोजेनेटिसिस, या फिर साइकोकाइनेसिस, या फिर स्पाइरोजेनेसिस, या फिर मियोसाइट। राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, और ये राइट ऑप्शन है इसका। तो आप लोग बिल्कुल अपनी कॉपी में हल्के नोट करते रहना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। माला डी क्या है? माला डी क्या होता है? बुखार की दवा है, गर्म निरोधक गोलियाँ हैं, फिर विटामिन की गोलियाँ हैं, फिर जॉन्डिस की गोलियाँ हैं। तो ये है गर्म निरोधक गोलियाँ। गर्म निरोधक मतलब मादा डी क्या है? ये गर्म निरोधक गोलियाँ हैं। निम्नलिखित में से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि मैं इसलिए बता रहा हूँ जल्दी कि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि आप लोग फालतू ना घूमें, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं क्लासेस बहुत कम ले पाऊँगा कुछ दिनों बाद। तो इस वजह से हम आपके ये क्वेश्चन अब मेन आ गया है यहाँ पर 33 क्वेश्चन नंबर, कि मेंडल ने क्या चयन किया था? चना किया था, पाइनस, या फिर टमाटर, या फिर मटर? तो मॉडर्न मटर ही किया था, क्योंकि मटर के दाने पर ही उन्होंने मेंडल ने तो उस पर खोज की थी, तभी जाकर मॉडर्न मटर तैयार हुई ना। तो इस प्रकार की, क्योंकि ये एक बीजपत्री होता है ऐसी कुछ। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित मतलब 2 प्रकार से बनती है, मतलब 2 गुणित आप लोग समझ चुके होंगे। संरचना है शुक्राणु, अंडाणु या युग्मज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं।
ये सारे मैं खुद क्रिएट करके रखा हूँ, ये PDF, आप लोग घबराना मत, इम्पोर्टेंट है, हम आपको दे देंगे इसमें पढ़ने के बाद। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर पे की टिन में होता है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं हम, आंसर आप लोग देख सकते हैं, पैकेटिन में होता है। अब DNA फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से क्या है? DNA टाइपिंग है, DNA प्रोफाइल, ये भी दोनों। ये DNA होता है, वो टाइपिंग भी करता है और फाइल भी तैयार करवाता है, इसलिए आप टिक लगा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 90% यही क्वेश्चन ठीक रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलत हो सकता है। 35 क्वेश्चन नंबर, अनुवांशिक के जनक किन्हें कहा जाता है? मेंडल को, ये तो सबको ही पता है, मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिक के पिता। और DNA और RNA में भिन्नता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था शायद 2000, आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला ये पूछा गया था 2020 में, 2019 में पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन, DNA और RNA में भिन्नता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं CP नेट में, कोई ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है, बस थोड़ा नॉर्मल होता है, आपको घबराना नहीं है, बस कंटिन्यू तैयारी रखनी है। अब शिशु के लिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? माता पिता, ये दोनों, इनमें से कोई दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इनके दोनों, यानी जो ऑप्शन होगा वो होगा जो C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव का पहला जैसे प्राणी को किसे कहा जाता है? होमो एविडेंस, होमो सेपियंस या फिर होमो इरेक्टस, इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे कहते हैं होमो सेपियंस प्राणी कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी, होमो हेविसिलिस। ये रासायनिक नाम है ये सारे। अब पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था, क्या कहा था? होमो हेविसिस, होमो सेपियंस या फिर होमो इरेक्टस, इनमें से कोई नहीं। तो होमो इरेक्टस वो होमो हेविलिंस कहते हैं। और साइट्रिक अम्ल जो क्षार होता है ना, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? एसिटोबैक्टीरिया एसिड के साथ होता है, या फिर ईस्ट, या फिर एस जिलस नाइजर, या फिर स्टेप्टोकॉकस। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका होगा एस्पराजिलस नाइट्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, डायग्नोसर का किस काल में थे? जो डायनासोर होते हैं वो किस काल में थे? कार्बोनिक, ये तो जुरासिक काल में ही थे, जुरासिक काल है। आप यूपी से SC एग्जाम दें चाहे कौन सा भी दें, क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ज़रूर 2-4 रखते जाके, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है, बस 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये कृष्णा इटावा वाले चैनल का ये दावा है कि पिछली साल बच्चों को बहुत सारे लगाया था, तो इस बार भी लगाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन साइज में दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? मतलब जो वीर होता है ना, जो तो उसमें उसे कहाँ पर रखा जाता है, ये समझ लीजिए, जिससे वह सुरक्षित रहे। तरल नाइट्रोजन फ्रीजर में, या फिर बर्फ़ में, या फिर इसमें से कोई नहीं, तो वो फ्रीजर में ही रखा जाता है, जिससे कि उसका न्यूट्रन जो होता है ना, टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन उसका टेम्परेचर कम कर देता है, ठंडा कर देता है ना, इस वजह से, तो इसलिए रेफ्रिजरेशन राइट ऑप्शन है। जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्म में DNA, RNA, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? इनमें से A और B दोनों, मतलब प्लाज्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लाज्म्ड DNA और RNA, इससे क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्वेश्चन ऐसे है, ये क्लोनिंग टोटीपोटेंसी या इनमें से कोई नहीं। ये सब रासायनिक नाम है, ये सब अटपटे सवाल हैं, ये आपको बस गुमराह करने के लिए वो रखते हैं, क्योंकि आप लोग गुमराह हो जाओ और आपका आंसर गलत हो जाए, आपको घबराना नहीं है। अब जो फ्रीजर में कौन सी गैस पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं, और मुझे पता भी लगे कि कौन कौन से बच्चे हमारे क्लासेस लेते हैं। फटकरी आप पढ़ लेना केमिस्ट्री में, उसका सूत्र आप लोगों को मुझे भेजना है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? ईस्ट है, या लाल है, शैवाल,
लाल शैवाल, हरा शैवाल, जीवाणु। ईस्ट मतलब जो जैविक खाद होती है ना, जिसे कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं, तो वो जैविक खाद उपजाऊ ज़्यादा फसल को मतलब बढ़ाती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जानवरों के मल से बनाई जाती है। राइट ऑप्शन होगा जीवाणु। दालों में अनुपस्थित इम्यूनो अम्ल का जोड़ा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसिन ट्रॉपिकन। तो 15 मिनट की वीडियो ये बहुत हो गई आपके लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। फिर हम आपको नेक्स्ट डे कल क्लासेस लेंगे, तो इसलिए वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए थैंक यू। आपका रात्रि शुभ हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ। ओके, टॉपिक कमेंट करके बता दें टॉपिक कौन सा चाहिए।